first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with ठीक CAD.com है, Land and make your AutoCAD do ठीक है, the 3Ds Max. Dreams ठीक come ठीक true. Download the app now. उनका ड्राइंग रूम डबल हाइट बनाना है। ठीक है, ठीक है। क्लास के बाद मैं देखता हूँ। हाँ जी सर, आपके पास होगा तो मुझे प्लीज शेयर कीजिए। ठीक है, वही प्रोसेस हमें यहाँ पे भी रखना है। फिर होस्पोज हो जाती है, समझ में नहीं आता, इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। बहुत सारे केसेस में कुछ लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, तो अगर आपने नंबर्स वगैरह वहाँ पर दिए हैं आर्किटेक्चर पार्ट में तो कल नंबर्स भी आप वहाँ पर मेंशन करेंगे उस पर। सबसे पहला पॉइंट, दोनों चीज़ें चलेंगी इसमें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिटेल्स भी रहेगी। सेम पार्ट आप यहाँ पे भी इंक्लूड करोगे ड्राइंग्स में। सेलेक्ट एंड मूव, स्पेसिंग का ध्यान रखो एंड स्ट्रेच करो। ठीक है, इतनी स्पेसिंग रखो ताकि हम डिटेल्स को मेंशन कर सकें। हमने जब ड्राइंग्स बनानी है तो हमें इसमें टैग देने पड़ेंगे। अब टैग हम थोड़ा सा डिफरेंट मेंशन करेंगे, वो टैग हमारे कैसे होने चाहिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो टैग आपके कुछ इस वे में होने चाहिए जिसमें आप डोर, उसकी विड्थ और उसकी हाइट को मेंशन कर सकें। पहले हम वहाँ पर डिटेल्स इंक्लूड कर रहे थे D1 और D2 के नाम से, लेकिन यहाँ पर हम टैग देंगे कुछ इस तरह। ठीक है, D2 की डिटेल्स, अब एग्जांपल अगर हमें D2 की डिटेल्स कहीं पे देनी है तो फिर हमें उसका अलग से एक पार्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ पर क्या करा, इस टैग के थ्रू वहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया कि हमारे ऑब्जेक्ट की डिटेल्स वहाँ पर क्या होगी, वो हमने मेंशन कर दिया। सेम एज इट इज़ पार्ट हमारा रहता है किसके लिए, सेम एज इट इज़ पार्ट रहेगा हमारा विंडो के लिए। विंडो के टैग भी कुछ इस तरह डिज़ाइन करे जाते हैं। W1, W2, W3 इस तरह लगते हो, उसको हम टैगिंग में कुछ इस वे में देंगे। हाइट, सेल हाइट, विड्थ एंड WD, उसका नंबर 01, 02 या 03 के साथ में। सेक्शन का सिंबल कॉमन है, पढ़ाया था मैंने कि जो भी ड्राइंग्स हम क्रिएट करते हैं उसमें सेक्शंस का सिंबल हमारा मस्ट है, इंक्लूड रहेगा। वही पार्ट हमारा यहाँ पे भी आ गया। बहुत सारी चीज़ें इसमें वही रिपीट होंगी जो हमने पढ़ी हैं। तो कुछ लोग प्लान को बहुत सिंपल वे में क्रिएट करते हैं, नॉर्मल बस प्लानिंग देके, और कुछ लोग क्या करते हैं कि उसमें कोशिश करते हैं कि हर एक चीज़ की डिटेल्स प्रॉपर वे में मेंशन। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम्पल की हमको मालूम है कि हम किस किस ऑब्जेक्ट की डिटेल्स वहाँ पर इंक्लूड करेंगे, तो हमें जिस ऑब्जेक्ट को वहाँ फोकस करना है उसको हम क्या करेंगे, कॉल आउट के साथ क्लोज करेंगे। क्योंकि इसमें भी वही प्रोसेस है कि हम सारी डिटेल्स एक साथ इंक्लूड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या करा जाता है कि आपको इसकी जो डिटेल्स है वो आपको अलग मिलेगी, तो वहाँ पर एक टैग लगा दिया जाता है। तो इस टैग को हम वहाँ पर अलग डिटेल्स के साथ इंक्लूड करते हैं, मेंशन करेंगे ड्राइंग्स में। हमारे पास टीवी यूनिट है तो उसको भी हम मार्क करेंगे, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे डिटेल्स को इंक्लूड करना है। उस ऑब्जेक्ट को भी वहाँ पर हम मार्क करेंगे। साइज़ वगैरह अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, जो भी साइज़ रखना होगा वो आप देख लेना, ग्रुप कर लेना चीज़ों को और प्रॉपर वे में मेजर कर देना। एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको फर्नीचर आइटम की डिटेल्स भी ड्राइंग में देना पड़े, क्योंकि प्लानिंग के अंदर तो पता नहीं बनाए या नहीं बनाया आप लोगों ने। प्लानिंग के अंदर भी मैंने बोला था कि हर एक फर्नीचर आइटम आपका रेफरेंस इमेज के बेसिस पे होना चाहिए, क्योंकि उसकी डिटेल्स भी हम अलग ड्राइंग्स में इंक्लूड करते हैं मार्किंग के साथ। ज़रूरी नहीं है सिर्फ प्लानिंग करी जाती है, प्लानिंग के साथ हर एक डिटेल्स को इंक्लूड करा जाता है। उसको हम हर एक वे में मेंशन करते हैं, टैगिंग को करते हैं D1, D2, D3, D4 के साथ में। वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल्स हमने आर्किटेक्चर में पढ़ाया होगा, किसी को याद होगा तो। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पेंट के साथ। वहाँ पर हमारा काम था डिफरेंट, यहाँ पर हमारा काम है थोड़ा सा डिफरेंट। तो अब हम यहाँ पर टैग देते हैं PT पेंट के साथ कि ये पेंट हमारा 01 है
और अगर यहाँ पे भी सेम होगा तो सेम टैग आपका वहाँ पर यूज़ करा जाएगा, सेम चीज़ आप कॉपी करोगे। अगर अदर वॉल पे भी आपका सेम टैग है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको चेंज करके P2 के नाम से रिप्रेजेंट करोगे। बट हर वॉल की फिनिश डिटेल्स ड्राइंग्स में इंक्लूड करना पड़ेगा, कॉमन है दिस वन। तो उसके साथ साथ यहाँ पे भी ड्राइंग्स में डिटेल्स बहुत होती है। मार्किंग करने के बाद आपने टैग दिया। अगर आप किसी फर्नीचर्स आइटम को डिटेल करना चाहते हो, आपके पास टीवी यूनिट है, ठीक है, आपको उसकी डिटेल देनी है, आपके पास वार्डरोब है, उसकी डिटेल्स आपको इंक्लूड करनी है, तो वहाँ पे भी आप क्या करोगे, एक फिनिश टैग यूज़ करा जाता है जिसे हम लोग कहते हैं WD वुड। ये आ गया 01, WD 02 के नाम से। मतलब फिनिश, आपको अगर फिनिशेस शो कराने हैं ड्राइंग्स में तो आप वॉल फिनिश टैग के साथ साथ फर्नीचर्स के फिनिशेस डिटेल्स भी इंक्लूड कर सकते हो कुछ इस वे में। क्या डिज़ाइन करा है आपने, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, जैसे हम लोग वहाँ पर काम करते थे, हर एक डिटेल्स को मेंशन करके, डायमेंशंस इंक्लूड करना ड्राइंग्स में, ओवरऑल साइजेस देना, ठीक है, क्या आपने डिज़ाइन करा है उसके बारे में एक्सप्लेन करना, मतलब हर एक पार्ट आएगा हमारे ड्राइंग्स में, ठीक है, हर एक चीज़। जिसने आर्किटेक्चर पे काम करा होगा उसके लिए बहुत इजी है। साइजेस, स्पेस प्लानिंग ड्राइंग्स में इंक्लूड करना पड़ेगी, फर्नीचर लेआउट पढ़ाया था मैंने, वही डिटेल्स हमारी यहाँ पे भी आ गई। हर एक पार्ट के फर्नीचर्स को इंक्लूड करके शो कराना। तो अब यहाँ पर एक होता है कि एक बहुत सिंपल प्लान क्रिएट करना, लाइक कुछ इस तरह, और एक होता है बहुत डिटेल्ड क्रिएट करना, दोनों में डिफरेंस होता है। क्या बनाया है आपने उसका आप क्या करोगे, एक टैग लगाओगे वहाँ पर, उसका एक टैग वहाँ पर अटैच कर दोगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, एक प्लान क्रिएट करना, उस प्लान के अंदर आपकी हर एक डिटेल्स इंक्लूड होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट, जब हम प्लान पे वर्किंग कर लेते हैं, प्लानिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, हर एक पार्ट, हो सकता है कि आपके बेडरूम में डेकोरेटिव मॉडल्स हों, साइड टेबल्स हों, सोफ़ा आपने दिया हो, सेंटर टेबल हो जिसको आप मार्क करेंगे, है ना। बड़ा एरिया अगर हमारे पास होगा तो फिर हम बड़ी डिटेल्स वहाँ पर इंक्लूड करेंगे, छोटा एरिया होगा तो हम अपने छोटे एरिया के अकॉर्डिंग चीज़ें देंगे, बहुत सिंपल सी बात है। दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है कि अब हमें, पहला पार्ट क्या था, प्लान क्रिएट करना, दूसरा पार्ट आता है कि ये जो एलिवेशंस के सिंबल हैं, इन एलिवेशंस के सिंबल के साथ चीज़ों को बनाना, मतलब उनके एलिवेशंस बनाना, 1 2 3 4 हर एक वॉल को रिप्रेजेंट करना, उस वॉल पे क्या मटेरियल है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या डिटेल्स आपने वहाँ पर इंक्लूड करी है, हर एक पार्ट को। इसके भी बहुत सारे मेथड हैं। कुछ लोग इस पे काम करते हैं बहुत सिंपल वे में, मतलब कुछ लोगों का अगर फ्लो प्लान देखेंगे इंटीरियर का हम, तो बहुत सिंपल होता है, लाइक ये वॉशरूम का बना दिया, गेस्ट बेडरूम है तो ये बहुत सिंपल सा एक बेडरूम का प्लान बन गया। या कुछ लोग क्या करते हैं, इतना बेसिक सा बना दिया, या फिर थोड़ी सी और डिटेल्स इंक्लूड करनी है तो कुछ इस तरह कर दिया। वर्किंग सेम है,
मेथड अलग हो गया, ना तो ये गलत होगा और ना तो ये गलत होगा, या फिर ये भी काम करने के ऊपर है। आप जैसे करना चाहो वैसी चीज़ों को आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो जो भी हमने यहाँ पर एलिवेशंस के सिंबल दिए, अब उनको कैसे हम बनाएंगे प्लान के साथ। अगला स्टेप फॉरवर्ड होता है एलिवेशंस की तरफ, सेम एक्सेल एंड वी के साथ। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है कि क्या हम जो इसका एलिवेशंस बना रहे हैं, अब एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि आपने ये लिया, ठीक है, जैसे हम एलिवेशंस ड्रॉ करते आते थे। अब दोनों में डिफरेंस यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि सर हम अगर इस वे में इस ड्राइंग्स को इंक्लूड करेंगे, ठीक है, वॉल का फ्रंट एलिवेशंस, लाइक हमारी जो वॉल है वो ये है ए, क्या हमें कुछ इस तरह देना चाहिए, या फिर हम उस वॉल का एलिवेशन कैसे देंगे कि हम सिर्फ इनर एरिया को वहाँ पर देख रहे हैं, तो हम वहाँ पर या इस तरह उसको रिप्रेजेंट करें। कुछ लोग क्या करते हैं, इस वे में शो कराते हैं, इस वे कि हम इनर एरिया को वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे और वहाँ पर शो कराएंगे